हिंदुस्तान विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं। संस्कारधानी की निजी स्कूलों में व्याप्त अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार को लेकर मध्य प्रदेश छात्र संघ ने अनोखा प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश छात्र संगठन जबलपुर नगर में संचालित शालाओं में चल रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार, निजी स्कूल के संचालकों एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत से हो रहे फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को दूर करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश छात्र संघ के अध्यक्ष अभिषेक पांडेय के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में संगठन के पदाधिकारी, पीड़ित विद्यार्थी एवं अभिभावक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर को ज्ञापन सौंपकर अतिशीघ्र सूक्ष्म जांच की मांग की। मध्य प्रदेश छात्र संगठन के अध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि यदि स्थानीय प्रशासन उक्त मांगों का 1 सप्ताह में निराकरण नहीं करता है तो मध्य प्रदेश छात्र संगठन के नेतृत्व में छात्र छात्राएं, संस्कारधानी के प्रबुद्ध जन एवं अभिभावक उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी स्थानीय शिक्षा विभाग एवं पुलिस प्रशासन की होगी। साथ ही मांगे न माने जाने की स्थिति में छात्र संघ माननीय न्यायालय की शरण में जाने बाध्य होगा। जबलपुर से अशोक रावत के साथ महेश शुक्ला की रिपोर्ट। आज हम सभी छात्र एमपीएसयू के बैनर तले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हमारे कुछ छात्र हथकड़ी लगाकर आए हैं कैदी के रूप में, क्योंकि जब हम निर्दोष थे, हम छात्र हित की बात कर रहे थे, तब हमारी बात को बिना सुने हमें जेल भेजा गया, हमें अपराधी बनाया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं, जिनने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया और जिनने उन्हें संरक्षण दिया है वो भी कल को जेल जाएंगे, तो उनको भी ऐसी हथकड़ी लगाई जाएगी। वो दिन भी दूर नहीं है, क्योंकि जबलपुर के जनता अब जागरूक हो चुकी है और भ्रष्टाचार को उजागर करके ही मानेगी, क्योंकि हमारे जबलपुर में एक बहुत ही मसीहा के रूप में कलेक्टर आए हैं, जो कहीं ना कहीं छात्र और जागरूक जनता की बात सुनते हैं, उनकी पीड़ा को महसूस करते हैं और छात्र के हित में निर्णय भी लेते हैं। तो हमारा ये निवेदन है, जिला शिक्षा अधिकारी ने जिन स्कूल्स की मान्यता 8वीं तक की थी, उनको 10वीं, 11वीं, 12वीं में बोर्ड परीक्षाओं में बैठाया है, फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। और मैं बखूबी कह रहा हूँ कि जिला कलेक्टर ने जो कार्रवाई करी है उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की बनती थी, क्योंकि स्कूल्स पर ऑब्जर्वेशन रखना, शिकायतें सब इन्हीं को प्राप्त होती थी। लेकिन इन्होंने इसलिए नहीं करी क्योंकि पैसा तो तनख्वाह शासन की पा रहे हैं, लेकिन जो भाषा बोल रहे हैं वो शिक्षा माफियाओं की बोल रहे हैं। तो इसको लेकर हमारा कहना है कि और स्कूलों की जांच कब होगी, उनका भ्रष्टाचार कब उजागर होगा, जांच ठंडे बस्ते में नहीं आनी चाहिए। और जबलपुर की जनता से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम उस दिन का इंतजार ना करें जब हमारे कलेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो जाए, उससे पहले ही हम उन तक अपनी बातें रखें, इस अभियान को बढ़ाएं और शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध करने वाले इस मसीहा को अपनी पीड़ा रखें, क्योंकि वही आखिर हमारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आज हम लोग रक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल राइट टाउन में स्थित है, ब्रिटिश इंग्लिश शिक्षा समिति की एक संस्थान है। उसके पास कक्षा 1 से 8वीं तक की मान्यता सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी ने दी है, लेकिन मिडिल स्कूल की मान्यता एमपी बोर्ड से स्कूली शिक्षा विभाग मंत्री, प्रमुख सचिव स्कूली शिक्षा विभाग, कमिश्नर लोक शिक्षण के द्वारा दी जाती है। लेकिन उनकी वहाँ मान्यता नहीं थी और वहाँ पर नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक की क्लासेस संचालित की जा रही थी। हम महीनों से बोल रहे हैं वहाँ का औचक निरीक्षण कीजिए, साक्ष्य हम दे रहे हैं, साक्ष्य आज लेकर भी आए हैं, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है उसकी जाँच होगी तो ये भी कटघरे में आएंगे, उससे डर रहे हैं। अब फिर हम छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। आज आपने क्या किया सर? आज हम लोग ज्ञापन और साक्ष्य लेकर आए थे। जिला शिक्षा अधिकारी पहले तो कार्यालय से आए नहीं, क्योंकि पूर्व सूचित कार्यक्रम, अनुमति प्राप्त कार्यक्रम था, तो कार्यालय से बाहर आ जाना चाहिए जिससे सब चीज़ें व्यवस्थित चले। वो नहीं आए। उसके बाद आए तो ज्ञापन बिना पढ़े बोलते हैं कि इसकी जांच चल रही है। जब आपने ज्ञापन पढ़ा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं? साक्ष्य आप देख नहीं रहे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फ्रॉड आपने अंजाम दिया है। हाथ पकड़ने की कोशिश भी की? जी, हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं करी। मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि सर साक्ष्य को आप देखिए तो, लेकिन वो साक्ष्य को देख ही नहीं रहे। यहाँ पे आवक जावक में अगर हम लीगली रूप से दे रहे हैं, महीनों से शिकायतें पेंडिंग है, सालों से लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई ये स्थिति तो रहेगी ना कि मीडिया के सामने कम से कम बात आम जनमानस के सामने है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने इस चीज़ को अंजाम दिया है, तो उनसे सवाल जवाब होना चाहिए, सामने सच्चाई आनी चाहिए। सच्चाई से उन्हें डर लगता है। अभिषेक पांडे, अध्यक्ष मप्र छात्र संघ। प्रदर्शन है, हथकड़ी पहन का इसलिए हमारा आना हुआ है यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी के पास, क्योंकि हम अनुराग सोनी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो भी उसके टोटली स्कूल हैं टोटली भ्रष्ट हैं, क्योंकि उसकी मान्यता आधी है लेकिन वो पूरी चले, जैसे 1 क्लास से पहली क्लास से लेकर 8वीं तक की उसकी मान्यता उसकी स्कूल की, लेकिन वो 12वीं तक चला रहा है, जो कि अलग गलत है टोटली तरीके से। तो उसी को लेकर हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए हुए थे, जो कि टोटली हमसे बात किए बिना नोटली
पीठ दिखा के जा चुके हैं। तो इसका टोटली मतलब यही है कि वो भी इसमें मिले हुए हैं। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाजू में कोर्ट भी है, हम वहाँ तक भी जाएंगे और ना ही आगे रुकने वाला है। अब शहर में और आंदोलन प्रदर्शन जम से होंगे, भूख हड़ताल हो चाहे कुछ करना पड़े। आज आके हमने जिला शिक्षा अधिकारी के सामने ये सब मांगे रखी, तो उनने हमारी बातें नहीं सुनी, पीठ फेर कर चले गए, जिसका मतलब टोटली समझ में आता कि वो भी इससे मिले हुए हैं। वो उनका कहना है कि आपने अभद्र भाषा किसका कहना है? अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हाथ में पकड़ा। किसका कहना है? जिला शिक्षा अधिकारी। तो सर, जब हम लोग इतने सारे छात्र, पूरे सैकड़ों में छात्र यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनसे वार्तालाप करने, बात तो करनी चाहिए। आप क्या है, सीधे लाए, आप पेपर दिए आ रहे हैं, बात ही नहीं सुन रहे। इसका मतलब क्या है? टोटली हम गलत नहीं, आप गलत हो, आप इसमें मिले हुए। टोटली पूरा भ्रष्ट हो आप, अनुराग सोनी से मिले हुए हो, इसलिए उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, इसलिए अंदर भाग रहे हो। हाँ, घनश्याम सोनी भाई शिक्षा बेच के खाई मलाई। बिल्कुल समाज है ना, तो एक हैं, मिल गए दोनों, तो मलाई खा रहे हैं दोनों शिक्षा को बेच के। लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं है, चाहे वो जेल भेजे चाहे जहाँ भेजे, कार्रवाई करवा के रहेंगे। और जो करना पड़े इसके लिए हम पूरे छात्र मिलकर करेंगे। आकाश खरे, मध्य प्रदेश छात्र संघ। प्रदर्शन है हथकड़ी पहन के, हम इसलिए हमारा आना हुआ है यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी के पास, क्योंकि हम अनुराग सोनी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। क्योंकि वो जो भी उसके टोटली स्कूल हैं टोटली भ्रष्ट हैं। क्योंकि इसकी मान्यता आधी है, लेकिन वो पूरी चले, जैसे पहली क्लास से लेकर 8वीं तक की इसकी मान्यता उसकी स्कूल की, लेकिन वो 12वीं तक चला रहा है, जो कि अलग गलत है टोटली तरीके से। तो उसी को लेकर हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए हुए थे, जो कि टोटली हमसे बात किए बिना नोटली पीठ दिखा के जा चुके हैं। तो इसका टोटली मतलब यही है कि वो भी इसमें मिले हुए हैं। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाजू में कोर्ट भी है, हम वहाँ तक भी जाएंगे और ना ही आगे रुकने वाला है। अब शहर में और आंदोलन प्रदर्शन जम से होंगे, भूख हड़ताल हो चाहे कुछ करना पड़े। आज आके हमने जिला शिक्षा अधिकारी के सामने ये सब मांगे रखी, तो उनने हमारी बातें नहीं सुनी, पीठ फेर कर चले गए, जिसका मतलब टोटली समझ में आता कि वो भी इससे मिले हुए हैं। वो उनका कहना है कि आपने अभद्र भाषा किसका कहना है? अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हाथ में पकड़ा। किसका कहना है? जिला शिक्षा अधिकारी। तो सर, जब हम लोग इतने सारे छात्र, पूरे सैकड़ों में छात्र यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनसे वार्तालाप करने, बात तो करनी चाहिए। आप क्या है, सीधे लाए, आप पेपर दिए आ रहे हैं, बात ही नहीं सुन रहे। इसका मतलब क्या है? टोटली हम गलत नहीं, आप गलत हो, आप इसमें मिले हुए। टोटली पूरा भ्रष्ट हो आप, अनुराग सोनी से मिले हुए हो, इसलिए उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, इसलिए अंदर भाग रहे हो। हाँ, घनश्याम सोनी भाई शिक्षा बेच के खाई मलाई। बिल्कुल समाज है ना, तो एक हैं, मिल गए दोनों, तो मलाई खा रहे हैं दोनों शिक्षा को बेच के। लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं है, चाहे वो जेल भेजे चाहे जहाँ भेजे, कार्रवाई करवा के रहेंगे। और जो करना पड़े इसके लिए हम पूरे छात्र मिलकर करेंगे। आकाश खरे, मध्य प्रदेश छात्र संघ। प्रदर्शन है हथकड़ी पहन के, हम इसलिए हमारा आना हुआ है यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी के पास, क्योंकि हम अनुराग सोनी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। क्योंकि वो जो भी उसके टोटली स्कूल हैं टोटली भ्रष्ट हैं। क्योंकि इसकी मान्यता आधी है, लेकिन वो पूरी चले, जैसे पहली क्लास से लेकर 8वीं तक की इसकी मान्यता उसकी स्कूल की, लेकिन वो 12वीं तक चला रहा है, जो कि गलत है टोटली तरीके से। तो उसी को लेकर हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए हुए थे, जो कि टोटली हमसे बात किए बिना नोटली पीठ दिखा के जा चुके हैं। तो इसका टोटली मतलब यही है कि वो भी इसमें मिले हुए हैं। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाजू में कोर्ट भी है, हम वहाँ तक भी जाएंगे और ना ही आगे रुकने वाला है। अब शहर में और आंदोलन प्रदर्शन जम से होंगे, भूख हड़ताल हो चाहे कुछ करना पड़े। आज आके हमने जिला शिक्षा अधिकारी के सामने ये सब मांगे रखी, तो उनने हमारी बातें नहीं सुनी, पीठ फेर कर चले गए, जिसका मतलब टोटली समझ में आता कि वो भी इससे मिले हुए हैं। वो उनका कहना है कि आपने अभद्र भाषा किसका कहना है? अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हाथ में पकड़ा। किसका कहना है? जिला शिक्षा अधिकारी। तो सर, जब हम लोग इतने सारे छात्र, पूरे सैकड़ों में छात्र यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनसे वार्तालाप करने, बात तो करनी चाहिए। आप क्या है, सीधे लाए, आप पेपर दिए आ रहे हैं। थी उनका ये कहना था कि जो मान्यता 8वीं तक है, उसके बावजूद भी 10वीं 12th तक बच्चे पढ़ रहे हैं, और फिर आपको ज्ञापन भी सौंपा उन्होंने। तो इसकी हम जांच कराएंगे। ये शिकायत प्रतिलिपि में पहले इन्होंने 2 दिन पहले कलेक्टर साहब को दी हुई थी, और प्रतिलिपि में मेरे पास भी दी थी, शाम को आई है। उसके लिए मैंने जांच के लिए एक प्राचार्य जी को अधिकृत भी किया हुआ है। इसके पहले ये 3 शिकायतें कर चुके हैं, अलग अलग शिकायतें हैं, अलग अलग शिकायतों की अलग अलग जांच भी हो रही है। जो भी गुणदोष किसी भी स्कूल के प्रति पाया जाएगा, उसके हिसाब से उसकी कार्रवाई होगी, और जो भी मान्यता देते के लिए सक्षम अधिकारी हैं, उनको हम प्रकरण भेजेंगे। कार्यालय में हंगामा किया है? हाँ, आज इन्होंने काफ़ी हंगामा किया और काफ़ी अपशब्द भी यहाँ पर बोले कार्यालय में आके, जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में। और जब हम ज्ञापन लेने गए हैं, तो आप ज्ञापन भी नहीं दे रहे हो, चिल्ला चौंच भी कर रहे हो, अपशब्द भी बोल रहे हो, और फिर उसके बाद जब हमने ज्ञापन लेके हम वापस हो रहे हैं, तो आप जिला शिक्षा अधिकारी का हाथ पकड़ रहे हो। खासतौर पे अभिषेक पांडे जो
इन सबको लेके आए थे, उन्हीं ने मेरा हाथ पकड़ा और आप सबके सामने पकड़ा। तो ये तो ज्ञापन देने का तरीका मुझे नहीं लगता कि ठीक है। अब मैं इसको अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दूंगा कि ये इस तरीके की हरकत इन लोगों के द्वारा की गई। पुलिस में शिकायत लिखित में कर रहे हैं आप? हाँ, मैं सूचना दूंगा बिल्कुल।